हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की एनर्जी में देखते हैं कि पितृपक्ष में आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पितर आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करिए। पहले हम पाइल नंबर 1 के लिए लेंगे। मैं पाइल नंबर 2 को थोड़ा पीछे रख देती हूँ। ओके जी, पाइल नंबर 1 के लिए हम यहाँ पे लेंगे। जिसने भी ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उसके लिए हम कार्ड निकालेंगे कि आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए। पहले हम उनके मैसेज निकालेंगे, वो क्या है। चलिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी सेलेक्ट किया है उनके लिए, उनके एंसेस्टर्स का, उनके पूर्वज की क्या एनर्जी है, उनके पूर्वज उनसे क्या कहना चाहते हैं। 1 2 3 4, यहाँ मैं 4 कार्ड्स लूंगी आपके एंसेस्टर्स के। आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग्स है। चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज की एनर्जी क्या है आपके लिए, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पूर्वज आपसे ये कहना चाहते हैं, उनके जो ब्लेसिंग है या उनका मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपने परिवार में जो खुशियों के माहौल में हैं वो उन्हीं की ब्लेसिंग्स के थ्रू है, यानी कि उनकी ब्लेसिंग, उनकी खुशियां, उनका आशीर्वाद आपके परिवार में है, जिसकी वजह से आप अपने परिवार में एक खुशी के माहौल में हैं। यानी कि आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वज के लिए जितने भी जो जरूरी काम है, जो दान पुण्य है, या ये कहें कि जो भी पूजा पाठ है, जो भी काम होते हैं अपने पूर्वजों के लिए करने के, वो आपने सारे काम किए हैं, जिसकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं और आपके घर में खुशी का माहौल है। और वो आपके पूर्वज आपकी इन खुशियों को अपने आशीर्वाद से और आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, आगे तक ले जाएंगे, जिसमें कि आपके परिवार में पॉजिटिविटी ही स्प्रेड होगी। यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है। कुछ जगह पे ये भी है कि कहीं कितनी बार आपके पूर्वज आपकी किसी बात को लेके दुखी हुए होंगे, उनका ऐसे ट्रस्ट इशू आए होंगे जिसमें कि उनको बुरा लगा होगा, बट वो बहुत परेशान भी हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पूर्वज अभी आपसे कह रहे हैं कि आप उन बातों को लेके रिग्रेट मत होइए, उन बातों को लेके परेशान मत होइए। कुछ आपके लिए बहुत ही सीरियसली हमेशा उन्होंने आपके लिए ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सीरियसली स्टेप लिए हैं, और वो हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आए। वो आपके हर काम में, हर सिचुएशन में, हर फैसले में आपके साथ में है। ये उनके ब्लेसिंग है आपके लिए। और यहाँ पे उनका कहना है कि वो हमेशा ही वो ऐसा फील करते हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा एक तरीके का बैलेंस बना रहे, और जहाँ पे भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी आपके पूर्वज आपके साथ हैं। वो आपकी लाइफ में एक संतुलन बना के चलते हैं, और जहाँ पे आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं या आपके काम नहीं बनते, तो कोई ना कोई रास्ते वो इस तरीके से बनाते हैं अपनी ब्लेसिंग के थ्रू कि आपकी लाइफ में बैलेंस बन जाता है। और आप, क्योंकि वो आपकी लाइफ को नरिश करना चाहते हैं, यहाँ पे साफ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। उनको लगता है कि आप दिल से, मन से उनके साथ जुड़े हैं, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट हैं, और जो भी उनके लिए करते हैं, चाहे वो दान के रूप में करें, चाहे वो किसी और की सेवा करें, वो आपको, आपके कर्मों को, आपके कामों को वहां से देख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप दिल के बहुत सच्चे हैं, सच्चे मन से उनकी सेवा की है आपने, और आगे भी उनके नाम से जो भी आप दान पुण्य करते हैं वो सच्चे मन से करते हैं। इसलिए हमेशा उनकी ब्लेसिंग आपके साथ में है, और उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड आपका हमेशा बना है, हमेशा आशीर्वाद उनका आपके साथ है। आपके आसपास वो रहते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। इसलिए आपको किसी भी सिचुएशन से, इस तरीके की नेगेटिविटी से परेशान होने की, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो हमेशा आपके साथ में है। ठीक है जी, ये आपके लिए एनर्जी है। और अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये दोनों चीजें हम देखेंगे। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल रही हैं, क्या गाइडेंस निकल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 4 कार्ड्स निकले हैं। इन 4 कार्ड्स को हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है जी। देखिए, यहाँ पे आपके पास जो 4 कार्ड्स निकले हैं, पहली बात तो यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए
आप बहुत सारी सिचुएशन ऐसा है कि जब उनकी ब्लेसिंग आपके साथ में है तो आप क्यों परेशान होते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती होंगी कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा काम नहीं हो रहा है, कोई आपको इग्नोर भी करता होगा, कोई आपके साथ छल भी करता होगा, चीटिंग करता होगा, जिसकी वजह से आप कई बार बहुत उदास हो जाते हैं और कई बार उनको ही याद करके, अपने ही पूर्वज जो भी आपके अपने होंगे उनको याद करके बहुत निराश हो जाते हैं कि काश वो मेरे साथ अभी होते और मेरे साथ रहते तो मैं शायद इतना अकेला नहीं होता। तो यहाँ पे उनका कहना ये है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ है, आपके पूर्वज आपको ये गाइड करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि आप इन सिचुएशन से, इन परिस्थितियों से भागिए मत, क्योंकि जिंदगी में सारी चीजें हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी ना कभी किसी ना किसी को लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है। तो आप मूव ऑन होइए, आगे बढ़िए, सिचुएशन से भागिए मत, उस सिचुएशन को फेस कीजिए। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग हमेशा ही आपके साथ है। इसलिए इस सिचुएशन में, इस नेगेटिविटी में मत आइए, क्योंकि बाकी रिश्ते, बाकी सारी चीजें आपके साथ पॉजिटिव है। तो जो नहीं है उसको नेगेटिवली मत सोचिए, उसको पॉजिटिव सोचिए कि वो हमेशा आपके साथ है। अगर फिजिकल प्रेजेंस आपके साथ नहीं है तो इमोशनल सपोर्ट और एक जो एटमॉस्फेयर में जो पॉजिटिविटी है, ये आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद की वजह से ही है। तो इसलिए आप इतना नेगेटिव फील मत कीजिए। ये टेम्परेरी सिचुएशन है। ये कभी कभी इमोशंस जो बहुत हाई हो जाते हैं तो इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, तो इसको आप इस पे मत अटकिए, इतना उदास मत होइए यहाँ पे। और दूसरी चीजें कही जा रही, बहुत सारी चीजें, अगर आपको लगता है कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चीजों को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। क्योंकि यहाँ पे लेट गो करने के लिए इसलिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता है बहुत सारी कंडीशंस आपकी ऐसी होंगी जिसमें कि आप एफर्ट्स डालते डालते थक गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज कह रहे हैं कि जो काम आपका नहीं बन रहा है उसको लेट गो कर दीजिए, यूनिवर्सल टाइम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स क्या है? आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। तो आपको इस तरीके की एनर्जी में आने की जरूरत नहीं है। चीजों को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि जब वो समय आएगा वो चीजें आपके फेवर में, वो सिचुएशंस, वो जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो आपके फेवर में आ जाएंगी। और इसी सिचुएशन को देख के कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, अब तो मैं हिम्मत हार गया हूं या हार गई हूं, इस तरीके की सिचुएशन आपकी आ रही होंगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मूड को मत खराब कीजिए, क्योंकि ये टेम्परेरी सिचुएशन है। क्योंकि आपका काम अगर अभी नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका काम नहीं बनेगा। सिचुएशन जब सही होंगी, फेवरेबल होंगी, आपका काम, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब यूनिवर्स का और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होती है तो यहाँ पे आपको इतना टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आगे बढ़िए, अपने वेल विशर की सुनिए। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है आपको कि जब आपकी ये सिचुएशन है, जब आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ ठीक नहीं है, तो यहाँ पे अपने पे भरोसा कीजिए, दूसरों की बातें मत सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने पूर्वज पे, अपने ईश्वर पे, अपने इष्ट पे भरोसा कीजिए। दूसरों की बातें मत सुनिए, क्योंकि ये समय अभी ऐसा है कि दूसरे आपको धोखा देने के लिए, आपको डंक मारने के लिए बैठे हैं। तो दूसरों की बातें ना सुन के अपने मन की बातें पे, अपने मन पे और अपने पूर्वजों पे, अपने इष्ट पे भरोसा कीजिए। वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। और आगे वाली एनर्जी ये कह रही है कि द वर्ड की एनर्जी में रहिए, क्योंकि अगर आपने कहीं से स्टार्ट किया है तो वो एक न्यू बिगनिंग, एक कंप्लीशन जरूर होगा। वो एनर्जी आपके सारे काम जरूर पूरे होंगे, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हैं। सिचुएशन के हिसाब से जज मत कीजिए कि आपका काम होगा कि नहीं होगा, कि आपके पूर्वज या आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं कि नहीं है, लेकिन वो हमेशा आपके साथ है। कंप्लीशन की एनर्जी है, आपके जो भी काम है वो पूरे जरूर होंगे। आप डरिए मत, डिटैच मत होइए इस दुनिया से, क्योंकि दुनिया में अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है।
कुछ नेगेटिविटी की वजह से आप अपनी पॉजिटिविटी को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। एंसेस्टर का, पूर्वज का हमेशा जो आशीर्वाद है आपके साथ है। इन चीजों को लेट गो कीजिए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। ईश्वर की ब्लेसिंग, पूर्वज की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। ये पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग है। पाइल नंबर 2 के लिए हम फिर मिलते हैं इस रीडिंग में। मेरे साथ बने रहिए तब तक। पाइल नंबर 2 आपके लिए निकाल लेते हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है, और इसके बाद देखेंगे कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि जहाँ पे आप स्ट्रक हो रहेंगे, या जो भी आपके सिचुएशंस होंगी, उस सिचुएशन के हिसाब से आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, दोनों ही बातें हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, कैसी उनकी एनर्जी है। यहाँ पे 4 कार्ड्स देखूंगी मैं। ये 4 कार्ड्स में देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है जी, थोड़ी सी जगह बनाएंगे, यहाँ पे रखते हैं कार्ड्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्ड्स हैं, देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके जी, पाइल नंबर 2 जिसने भी सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आपके जो पूर्वज हैं, यहाँ पे उनकी एनर्जी कुछ ये कहती है कि आपके कुछ काम को लेके वो आपसे थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं, और क्यों दिख रहे हैं ये भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे पहला जो कार्ड्स है हमारे पास, ये कहता है कि आपके एंसेस्टर आपके जो भी एफर्ट्स रहे होंगे उनको लेके कुछ नाराजगी दिख रही है, या नाराज ना होके कुछ अपसेट है। मतलब उनको लग रहा है कि जैसा एक सम्मान और जैसा एक जो कहते हैं ना कि जो काम होने चाहिए थे उनके रेस्पेक्ट को लेके, उनके डिग्निटी को लेके, यहाँ पे आपने वो काम तो किए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक नाम का काम कर देना। जैसे मान लेते हैं, कहते हैं कि हमें अमावस्या में या पितृपक्ष में दान देना चाहिए, तो आपने दान तो दे दिया लेकिन दिल से नहीं किया है। एक जैसे कहते हैं नाम का कर देना कि हाँ ये देना, ये निकाला और दे दिया, जिसमें श्रद्धा की कमी दिख रही है, एक डिवोशन नहीं है आपका। तो ये एनर्जी उनको मिसिंग लग रही है, इसकी वजह से वो थोड़े से उदास हैं, अपसेट हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, आपके जो पूर्वज हैं उनको आपसे ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत सारी चीजें दो, ये भी दो वो भी दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको एक जो प्यार, एक सम्मान, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी कमी दिख रही है। जिसने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए, तो वो वहां पे आपसे कह रहे हैं कि अपने जो एक्शन है, ये जो अपने काम है, उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होके पूरा कीजिए। और उनके लिए भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वो मन से कीजिए, दिखावे के लिए मत कीजिए, ये कहा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे उनके लिए तो है ही है, वो आपके कामों के लिए भी ये कह रहे हैं, आपकी एनर्जी, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में, उतावलापन है आप में एक, तो वो एक उतावलापन या जल्दबाजी वाला नेचर छोड़ दीजिए। क्योंकि वो इस बात को लेके इसलिए भी परेशान है क्योंकि ये एनर्जी, ये नेचर आपके खुद के अपने कामों के लिए भी ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा या परेशानी लाएगा। इसलिए वो आपसे चाहते हैं, आपकी ये जो एनर्जी है जल्दबाजी वाली, बिना सोचे समझे जो काम करने वाली एनर्जी है, इसको देख के वो परेशान है। तो उनका कहना है कि ये एनर्जी को छोड़ दीजिए। इस मतलब ये जो आपका नेचर है, इस नेचर में काम करना अगर आप छोड़ देंगे, अपने काम को तसल्ली से करिए, प्यार से करिए, भले ही वो काम धीरे हो लेकिन कंटिन्यूअस हो। अपने काम पे एक कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और जो कि यहाँ पे उनका ये कहना है कि ये जो आप कर रहे हैं, कि इसको आप जब आप आराम से करते हैं, धीरे करते हैं, तसल्ली से करते हैं, तो आपको सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। क्योंकि आपके इस सिचुएशन से, इसके हिसाब से बहुत सारे काम बनते बनते एकदम से बिगड़े होंगे। तो यहाँ पे उनका कहना, उनका जो मैसेज है आपको देख के, कि आप अपने काम करते तो हैं लेकिन 100% देने के बजाय जल्दबाजी वाला काम, आपके बहुत सारे काम खराब हो जाते हैं। इसलिए इस बात को लेके वो थोड़े से आपसे नाराज हैं, या नाराज, मैं फिर वही बात कहूंगी कि नाराज मैं वर्ड नहीं यूज करूंगी, यहाँ पे वो दुखी है इस बात को लेके। क्योंकि यहाँ पे जो है
यहाँ पे आपका जो काम हो रहा है ना, आपके काम के तरीके को लेके थोड़े परेशान है कि अपने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि ये परेशानी, ये जो आपका काम करने का ढंग है, ये आपकी जो जल्दबाजी है, ये आपको ही नुकसान देता है। आपके बनते बनते काम खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो आपके लिए जो उनकी एनर्जी है आपके लिए, वो यही कहना चाह रहे हैं कि भैया तसल्ली से, प्यार से, ढंग से, धीरे धीरे सोच समझ के काम करिए, ताकि आपके काम में, आपकी चीजों में कोई नेगेटिविटी ना आए, कोई आपके काम खराब ना हो। तो यहाँ पे वो आपको पाइल नंबर 2 यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी का काम पसंद नहीं आता है तो उस पे एक्शन लेने की बजाय शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, जो कि वो अपने मैसेज के थ्रू आपको यही बताना चाहते हैं कि अपने कामों को ठीक से करिए, धीरे करिए, वरना चीजें बनते बनते खराब हो सकती हैं। और ये आपके साथ सिचुएशन में कई बार हुआ भी होगा, इसलिए उनका मैसेज ही यही है कि आप चीजों को धीरे करिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम गाइडेंस देख लेते हैं, तो इस बात के लिए, इस सिचुएशंस के लिए क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये भी हम देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि एंसेस्टर का, पूर्वज का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। पहला गाइडेंस, दूसरा गाइडेंस, तीसरा, और ये मैं एक चौथा। ठीक है, यहाँ पे इन कार्ड्स को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अब आपका गाइडेंस यहाँ पे देख लेते हैं कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बात तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना, वो आपको समझाना चाहते हैं, आपके काम में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, इसीलिए उनके ये मैसेज है। और पहला गाइडेंस यही आया है, किसी भी बात में इतने इमोशनल मत होइए। इमोशंस में आके ही आपके थॉट्स और आपके एक्शन मिसमैच होते होंगे, आप बिना सोचे समझे काम करते होंगे इमोशंस में आके। तो यहाँ पे यही कहा गया है, पहला गाइडेंस ये है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होके कोई काम मत करिए, क्योंकि ज्यादा इमोशनल होके जो भी काम किए जाते हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, जो कि आपके पहले की एनर्जी में भी दिख रहा है। और आपके लिए गाइडेंस भी सीधे सीधे यही बताया गया है कि बहुत ज्यादा इमोशनल मत होइए, क्योंकि ये इतने इमोशंस किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे पहला गाइडेंस ये क्या है कि ओवर इमोशनल मत कीजिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए, इमोशंस में रह के फैसले मत कीजिए। यहाँ पे दूसरों के इमोशंस को ध्यान में रख के सारे फैसले मत करिए, अपने बारे में सोचिए, कुछ अपने को भी वैल्यू दीजिए कि आपके लिए काम की प्रायोरिटीज क्या है, और एक कॉन्फिडेंट बनिए। इमोशंस में आके बहुत बार क्या होता है ना कि हम फैसले मजबूती से नहीं ले पाते। मजबूती इंसान कि हमें मालूम तो होता है कि हमें ये काम नहीं करना है, लेकिन कोई एक इमोशंस में आके हमसे कहता है नहीं यार ये काम कर दो, क्या मेरा ये काम हो जाएगा, प्लीज कर दो ना। तो वो प्लीज में आके ना हम ये भूल जाते हैं कि इस काम को करने के लिए जरूरत क्या है, क्या जरूरी है, करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इमोशनल होके अपने फैसले मत लीजिए। किसी भी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हो तो ओवर इमोशनल होके फैसले मत लीजिए। अपने को प्रायोरिटी दीजिए कि क्या होना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा काम को अपने आप से लेने की जिम्मेदारी लीजिए। अपने यानी कि किसी भी काम को लेने के लिए अथॉरिटी अपने पास रखिए, दूसरे के इमोशंस में आके फैसले मत लीजिए। यहाँ पे और क्या कहा गया है कि जो आपके रिश्ते हैं या जो आपके साथ में हैं उन लोगों को पूरा सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, और एक इस तरीके से सिचुएशन रखिए, उन पे कमियां जो हैं उन कमियों को दूर करिए, एक अथॉरिटी लेके, एक सेल्फ डिसिप्लिन में आके उनकी जो वीकनेस है, किसी की भी वीकनेस है या जो भी आपके काम में जो भी सिचुएशन में मिस्टेक्स हैं, कमियां हैं, उनको एक कहते हैं ना कमांडिंग नेचर लेके उन कमियों को दूर करिए। क्योंकि जो रिश्ते हैं वो आपके अपने हैं, आपकी लाइफ में रिश्ते कह लो, आपकी सिचुएशन कह लो, वो आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको इमोशनली डाउन करने के लिए नहीं है। इसलिए अथॉरिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए काम की, और आगे बढ़ के जिम्मेदारी लीजिए और अपने रिश्तों को लाइफ में एक ट्रॉफी की तरह सजाइए। यहाँ पे कहा है कि, और जैसा कि ये कहा गया है कि आप कमांडिंग नेचर में आइए, आप अपने डिसीजन को लीजिए, खुद से सोचिए कि क्या करना है। इमोशंस में आके
उन इमोशंस की वजह से आपका जो डिसीजन है उसमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और अगर आप अपने डिसीजन को अपने एक कमांडिंग नेचर से लेंगी या खुद ही पॉजिटिव होके लेंगी, आप अपने बारे में पहले सोचेंगी, फिर दूसरे की क्या गलत है क्या सही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो वही रिश्ते जिसकी वजह से आप इतने इमोशनल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वही आपको आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ देंगे। यानी कि अपने रिश्तों को अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ बनाइए, अपनी वीकनेस मत बनाइए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि उनके लिए इमोशंस मत रखिए, ये कहा जा रहा है कि इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस होइए। अगले बंदे को, जो भी आपकी लाइफ में हो, कोई भी पर्सन हो, आपके रिश्ते हो, आपका जो यहाँ पे अगर करियर को लेके कोई आपके एम्प्लॉयमेंट हो या आपके जो भी सिचुएशन, जो भी आपकी लाइफ में लोग हैं, उनकी बातों को प्रॉपर सुनिए, उनको प्रॉपर बोलने का मौका दीजिए और उनके साथ एक बैलेंस बना के इमोशनली, जहां पे उनको सपोर्ट की जरूरत है वहां इमोशनली सपोर्ट कीजिए, और जहां पे प्रैक्टिकली डिसीजन लेने हैं तो वो भी लीजिए। इमोशंस में आके डिसीजन हमेशा गलत होते हैं या ऑलमोस्ट गलत होते हैं, तो ना ओवर इमोशनल होइए और ना इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होइए। आपको बैलेंस बना के चलना है और अपने रिश्तों को स्ट्रेंथ देनी है, ना कि यहाँ पे कुछ किसी को डीमोटिवेट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ पाइल नंबर 2 के लिए उनके एंसेस्टर्स का जो मैसेज है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो यहाँ पे वो आपसे बस ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी कुछ आदतों में इम्प्रूवमेंट कीजिए, कुछ अपनी कमियों को पहचानिए और उसको इम्प्रूवमेंट करके धीरे धीरे आगे बढ़िए, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी डाउनफॉल या कोई भी नेगेटिविटी या आपका कोई भी काम खराब ना हो। इमोशनल मत होइए, प्रैक्टिकली काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को संभालिए और अपने रिश्तों को वीकनेस ना बना के स्ट्रेंथ बनाइए। इमोशनली प्रैक्टिकली बैलेंस होइए, तो यहाँ पे आपकी सारी सिचुएशन आपके फायदे में है, आपके फेवर में है। यहाँ पे सिर्फ जरूरत है तो थोड़ा सा अपने में सुधार करने की, और जिसके लिए कि आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज हमेशा आपको आपके गाइड करने के लिए है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में हमको ब्लेसिंग ही देते हैं, कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोचते। तो यहाँ पे वो आपके भले के लिए ही आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी कुछ आदतों में सुधार करना है, ताकि वो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए एक पॉजिटिविटी, एक स्ट्रेंथ दे। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग यहाँ पे क्लोज करती हूँ। जिसको भी मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए, इतने सारे लाइक्स के लिए और मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए आपका दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मेरे साथ है, आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।